चलो आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं इकोलॉजी। ठीक है, जो यूनिट कौन सी है, 10 है तुम्हारे बायोलॉजी का। और इकोलॉजी के अंदर कितने चैप्टर आते हैं बेटा? 13, 14, 15, 16 यानी टोटल 4 चैप्टर्स आते हैं। जो पहला चैप्टर है वो है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, इसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं? जीव एवं समष्टि। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में कौन कौन आता है? ठीक है, अभी आगे देखेंगे। इकोसिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं? परितंत्र। बायोडायवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, इसको हिंदी में आप क्या बोलते हैं? जैव विविधता एवं संरक्षण। और जो 16 चैप्टर हो गया इन्वायरमेंटल इश्यूज यानी कि पर्यावरणीय मुद्दे। ठीक है, तो इन 4 चैप्टर को हमें इकोलॉजी के अंतर्गत पढ़ना है। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम हम सबसे पहले इसलिए पढ़ रहे हैं बेटा क्योंकि इकोसिस्टम पढ़ने से बाकी के जो चैप्टर्स हैं वो इजीली आप कर पाओगे, आसानी से कर पाओगे। उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं इनमें हम यूज कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं? इकोलॉजी, सॉरी, पढ़ने वाले हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? परितंत्र। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है या परितंत्र क्या होता है? तो इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ, इट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। यानी जो तुम्हारा इकोलॉजी हो क्या है? प्रकृति की हम क्रियात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ठीक है, प्रकृति की कार्यात्मक इकाई हम किसे कहते हैं? इकोसिस्टम को कहते हैं। इसको आगे बढ़ो तो और क्या बोल सकते हो कि इसमें क्या करते हैं कि जीव आपस में, यानी इकोसिस्टम के अंदर क्या करते हैं? जीव आपस में या फिर वातावरण के साथ, ठीक है, या फिर वातावरण के साथ क्या करते हैं? इंटरेक्शन, क्रियाएं करते हैं। ठीक है, तो जीव क्या करेंगे? आपस में यानी टुगेदर, ठीक है, या फिर क्या करेंगे? एटमॉस्फेयर, सॉरी, इन्वायरमेंट के साथ, इन्वायरमेंट, सराउंडिंग के साथ क्या करेंगे? इंटरेक्शन करने वाले हैं। ठीक है, तो आपस में या फिर एनवायरनमेंट के साथ क्या करने वाले हैं? इंटरेक्शंस करने वाले हैं। उसी को हम इकोसिस्टम कहेंगे। और ये डेफिनेशन किसकी है? एनसीईआरटी की है। ठीक है, तो क्या हो गया इकोसिस्टम? इकोसिस्टम इज द फंक्शन यूनिट ऑफ द नेचर, जिसके अंदर यानी इकोसिस्टम प्रकृति की कार्यात्मक इकाई है जिसके अंदर जीव आपस में या फिर वातावरण के साथ क्या करते हैं? क्रिया करते हैं। अब हम बात कर इकोसिस्टम को जनरली हम दो भागों में बांट सकते हैं अकॉर्डिंग टू, ठीक है, किसके आधार पे कि वो कहाँ पर है, सॉरी, किसके आधार पे कि किस तरीके से बने हैं। यदि नेचुरली बने हैं, प्रकृति ने बनाया है तो नेचुरल इकोसिस्टम, और यदि हमने बनाए हैं तो क्या होगा? आर्टिफिशियल। और इसी को हम क्या बोलेंगे? मैन मेड, यानी जो मनुष्य ने बनाया है। ठीक है, तो नेचुरल हो गया और एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। अब जो नेचुरल होता है वो किस पे बेस्ड है कि वो कहाँ पर है? भगवान ने या फिर नेचर ने जो बनाया है वो कहाँ पर है? तो दो कंडीशन हो सकता है। एक हो सकता है टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या है कि स्थलीय, यानी सूखी जगह पे होगा, स्थल पे होगा। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल है। और यदि वो पानी में है तो क्या हो जाएगा? एक्वाटिक। ठीक है, तो कैसे याद रखोगे? यदि जल में है तो जलीय परितंत्र, और यदि थल में है तो स्थलीय परितंत्र। ठीक है, अब स्थलीय तो ठीक है, लेकिन जलीय को आपस दो भागों में बांटा गया है। एक होता है फ्रेश वाटर और एक होता है मरीन वाटर इकोसिस्टम। ठीक है, तो एक होता है फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और एक होता है मरीन वाटर इकोसिस्टम। क्यों फ्रेश वाटर? मतलब कि ऐसा वाटर जो कैसा हो, जिसके अंदर नमक नहीं हो, खारा नहीं हो, यानी मीठा पानी। एग्जांपल के तौर पे इसके अंदर कौन कौन आएगा? इसके अंदर आ जाएगा तुम्हारा पॉन्ड यानी तालाब, रिवर यानी नदी, ठीक है, पॉन्ड, रिवर, लेक यानी झील, ये सब आएंगे किसमें? फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। रीजन क्या है? रीजन ये है कि इनका जो पानी होता है वो क्या होता है? मीठा होता है। मरीन में क्या है? जिसके अंदर खारा पानी हो यानी सॉल्टेड, वो कौन होता है? समुद्र। इसी को हम क्या बोलेंगे? ओशियन।
ठीक है, समुद्र इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा पॉन्ड, रिवर और लेक। इसके एग्जांपल क्या होगा इस तरीके का, वो सबको पता है। क्या क्या आ सकता है, ग्रासेस, ग्रासलैंड यानी घास का मैदान, क्या आ सकता है, फॉरेस्ट आ सकता है, ठीक है, डिजर्ट यानी मरुस्थल, ठीक है, तो मरुस्थल, ठीक है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, ये किसके एग्जांपल होंगे जाएंगे, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के। और एक्वाटिक के कौन होंगे, पॉन्ड, रिवर, लेक और सी, इसी को हम ओशियन भी कहेंगे, सी, ठीक है। बस इनको दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वालिटी ऑफ वाटर, पानी की क्वालिटी क्या है, जिसमें नमक है तो मरीन और नमक नहीं है तो फ्रेश, ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिफिशियल या मैन मेड। तो आर्टिफिशियल और मैन मेड में दो एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है एक्वेरियम, 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 ठीक है, और दूसरा आता है इसके अंदर क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड या फिर इसी का दूसरा बोल सकते हैं एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर फील्ड, ठीक है। तो क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड, इसके दो एग्जांपल है, ठीक है। एक्वेरियम यानी जो आप घर में मछलियों को रखने के लिए यूज कर रहे हैं, मछलियों को रखते हैं, वो एक्वेरियम है। और जो, ठीक है, हम क्या करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, उस एरिया का हम क्रॉप फील्ड या एग्रीकल्चर फील्ड कहते हैं। वो भी दोनों क्या है, मैन मेड है, ठीक है, मनुष्य के द्वारा बनाया गया इकोसिस्टम है, ठीक है, ये नेचुरल इकोसिस्टम है, ठीक है। ये हो गया टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अब आते हैं, ठीक है, चलो, तो अभी आपने क्या पढ़ा, टाइप ऑफ इकोसिस्टम। अब हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। जो रिफ्रेशर वगैरह हमें तो नहीं दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी में की लाइनों के अंदर दिया गया है, जिसको मैंने क्या किया है, इधर उधर से पकड़ के और एक जगह पे आपको बता दिया है, ठीक है। एनसीईआरटी से आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैंने इसको क्या किया है कि एनसीईआरटी से जहां जहां वर्ड मिले हैं मैंने अलग करके यहाँ पर आपको दिखा दिया। तो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में तीन चीजें आती हैं। एक आता है तुम्हारा इनपुट, ठीक है, जिसे हम हिंदी में निवेश कहते हैं। एक आता है एनर्जी ट्रांसफर यानी ऊर्जा का स्थानांतरण, और एक होता है आउटपुट यानी निर्गम। सबको पता है इनपुट का मतलब होता है अंदर, आउटपुट मतलब बाहर, और उसके अंदर और बाहर के बीच में जो काम हो रहा है, दिस इज अ एनर्जी फ्लो ट्रांसफर। उसे हम क्या बोलेंगे, एनर्जी फ्लो या फिर एनर्जी ट्रांसफर। कैसे, बहुत आसान है, दिक्कत की बात नहीं है। देखो क्या होता है कि किसी भी इकोसिस्टम को चलाने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो किसी भी इकोसिस्टम में कैसे काम होता है भाई, इकोसिस्टम में भी आप आगे डिटेल में पढ़ोगे कि इकोसिस्टम में क्या क्या होता है, लेकिन उसके पहले ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या है कि इकोसिस्टम को चलाने के लिए ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा यानी किससे मिलेगी, भोजन से। तो भोजन कौन बनाएगा, प्लांट बनाएंगे। तो प्लांट के द्वारा जो भोजन बनाया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्टिविटी। यानी प्लांट के द्वारा भोजन बनाना क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण या कीमोसंश्लेषण, यानी कीमोसिंथेसिस या फिर फोटोसिंथेसिस। इन दोनों के द्वारा ऑटोट्रोफ्स यानी पौधे क्या करते हैं या फिर बैक्टीरियाज क्या करते हैं कि भोजन बनाते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। तो इसके अंदर क्या आता है, प्रोडक्टिविटी आती है। निवेश के अंदर क्या आता है, प्रोडक्टिविटी। यानी इकोसिस्टम में जो भोजन अंदर जाएगा जिससे लोग एनर्जी लेंगे, तो किससे द्वारा प्राप्त होता है, प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर कौन है, तुम्हारे प्लांट्स हैं, जो कि क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा यानी फोटोसिंथेसिस या फिर कीमोसिंथेसिस। कीमोसिंथेसिस बैक्टीरिया करेंगे और फोटोसिंथेसिस प्लांट करेगा, और उसके द्वारा क्या बनाएंगे, फूड मटेरियल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएंगे। वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रोडक्टिविटी। और ये प्रोडक्टिविटी कहाँ जा रही है, इकोसिस्टम में, इसलिए क्या बोल रहे हैं इसको, इनपुट। क्या बोल रहे हैं, इनपुट। नेक्स्ट आता है एनर्जी ट्रांसफर। अब क्या हुआ, इकोसिस्टम में एनर्जी या फूड चला गया। अब फूड के अंदर जो एनर्जी है वो क्या होती है, सबको पता है कि क्या होता है कि प्रोड्यूसर से कहा जाता है प्राइमरी कंज्यूमर, फिर कहा जाता है सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर कहा जाता है टर्शियरी कंज्यूमर। यानी यहाँ पर बनाया गया था इसलिए प्रोड्यूसर, प्रोडक्टिविटी। अब आगे क्या होने वाला है, यहाँ पर क्या होने वाला है कि वही फूड या एनर्जी के फॉर्म में क्या होने वाला है, नेक्स्ट साइकिल में या फिर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, नेक्स्ट पोषण स्तर पे जाएगा। तो किस रूप में जाएगा, एनर्जी के फॉर्म में, कि भाई 90% एनर्जी यूज कर लेगा, 10% आगे जाएगा, तुमने पढ़ा,
ठीक है। और आगे मैं बताऊंगा कि एनर्जी कैसे आगे जाती है। अभी सिर्फ इतना समझो कि एनर्जी क्या करेगी, हर ट्रॉपिक लेवल से अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगी, यानी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो एनर्जी ट्रांसफर दो तरीके से हो सकती है, या तो चेन या वेव के रूप में हो सकती है, या फिर न्यूट्रिएंट साइकिल के रूप में होती है। तुमने इन दोनों को देखा होगा। फूड चेन का मतलब ये होता है कि जब एक जीव से दूसरे में तीसरे में लाइन यानी एक क्रमिक वाइज एनर्जी फ्लो होती है तो उसे फूड चेन कहते हैं। और जब जरूरी नहीं है कि ए से बी को जाए, सी को भी जा सकता है, डी को भी जा सकता है, इसके आगे मतलब कोई सा भी, जरूरी नहीं कि क्रमिक ही जाएगा, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, और कोई एनर्जी ले सकता है। कोई फिक्स नहीं कि ए से बी लेगा, सी भी ले सकता है, डी भी ले सकता है। तो ऐसी कंडीशन में जो चेन बनेगी उसे हम क्या बोलते हैं, फूड वेव, ठीक है। यानी ये सिंगल एक चेन थी, जब बहुत सारी चेन आपस में मिल जाती हैं तो क्या बना लेती हैं, फूड वेव, ठीक है। तो इस द्वारा से एनर्जी जा सकती है। दूसरी चीज न्यूट्रिएंट साइकिल, आपने देखा होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड के एटमॉस्फेयर में है, CO2 फिक्सेशन हुआ, कहाँ चली गई, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस में यूज कर लिया, ठीक है। प्लांट में चला गया किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में। फिर क्या हुआ, प्लांट वगैरह डेड हो गए तो वापस से क्या हो गया, CO2 वहां से निकला, टूट गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, और CO2 निकला, वापस एटमॉस्फेयर में आ गया। तो साइकिल मतलब क्रमिक नहीं, साइकिल मतलब कि एक के बाद दूसरा, दूसरे का तीसरा, और जो चीज जहां से स्टार्ट हुई थी वहां पर क्या आ जाएगी, वापस आ जाएगी। न्यूट्रिएंट साइकिल को भी नेक्स्ट क्लास में जब भी आगे पढ़ेंगे न्यूट्रिएंट साइकिल आएगा तो इसको डिटेल में समझाऊंगा कि न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है। लेकिन फिर भी इन दोनों में एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती रहती है, फूड चेन में भी और फूड वेव में भी। तो अब इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी ट्रांसफर वाला काम हो गया। नेक्स्ट क्या काम है, अब एनर्जी ट्रांसफर हो गई, अब क्या होगा, आउटपुट, कुछ चीजें निकलेंगी। कैसे निकलेंगी, देखो दो तरीके से चीजें निकलती हैं। एक होता है डिग्रेडेशन, जिसका मतलब निम्नीकरण, और एक होता है एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस और डिग्रेडेशन में फर्क क्या है कि डिग्रेडेशन मतलब क्या हुआ कि टाइम, जैसे हमने बोला ना कि यहाँ तक न्यूट्रिशन पहुंच गया, टर्सरी कंज्यूमर, ठीक है। अब क्या होगा कि वहां पर जब कोई भी प्लांट या एनिमल, ठीक है, जब मरेगा, डेड होगा, तो क्या होगा, उसको डिकम्पोजर द्वारा क्या करेंगे, तोड़ देंगे। डिकम्पोजिशन होगा उसका, यानी अपघटन होगा, किसके द्वारा, अपघटक के द्वारा। अपघटक के द्वारा जो अपघटन होगा और सड़े गले पदार्थों को, डेड एनिमल्स को या डेड प्लांट्स को तोड़ेंगे, तो दिस प्रोसेस नोन एज निम्नीकरण, डिग्रेडेशन, ठीक है। निम्नीकरण यानी तोड़ना, ठीक है। तो अब क्या होगा, वो टूट के कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो इकोसिस्टम के बाहर गया, इसलिए क्या है, आउटपुट। एनर्जी लॉस भी होगा कि एनर्जी क्या होगी, पहले फ्लो हो रही है, फिर तुमने देखा ना 10% एनर्जी आगे में जाती है, 90% खुद यूज करते हैं, और कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, वेस्ट हो जाएगी, यानी लॉस हो जाएगी। तो वही एनर्जी कहाँ जाएगी, इकोसिस्टम से बाहर, और इकोसिस्टम से बाहर चली जाएगी तो एनर्जी लॉस, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर इनपुट, एनर्जी ट्रांसफर और आउटपुट है। ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं, बोर्ड एग्जाम में नहीं आता है, लेकिन नीट में पूछ सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम में क्या आता है और इनका मतलब क्या है। सिंपल शॉर्ट फॉर्म में पता होना चाहिए, क्योंकि डिटेल में नहीं आने वाला है, ठीक है। आपको ऑप्शन में मिलेंगे, ठीक है, इसलिए आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चल, ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, ठीक है। इसकी PDF में आप लोगों को अभी अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। चलो।